आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस स्टैंड क्षेत्र में चड्डी गैंग चोर गिरोह हुआ सक्रिय। जैसा कि हम इस CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दे रहे हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। महिला कांग्रेस ने सागर जिले के बरौदिया नौनागेर गांव में दलित युवती अंजना अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में की न्याय की गुहार। सर्व शक्ति महिला सेवा समिति के द्वारा महालक्ष्मी मंदिर में समिति के द्वारा जरूरतमंद लड़की को विवाह की सामग्री की गई प्रदान। संसद में पास किए गए 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में कटनी SP अभिजीत रंजन की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों को 3 कानून तथा उसका पालन करने के सिखाए जा रहे तरीके और रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल स्टेशन प्रबंधक नावेद सिद्दीकी ने पकड़े 2 अवैध वेंडर। ट्रेनों पर बेडशीट बेच रहे थे 2 अवैध वेंडर। रेलवे के फर्जी पास ID कार्ड लेकर किया जा रहा था काम। अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बस स्टैंड क्षेत्र में चड्डी गैंग चोर गिरोह सक्रिय हुआ है। जैसा कि हम इस CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से ये चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं कि चड्डी गैंग चोर गिरोह में कितने आराम से एक मकान से चोर गिरोह एक मोटरसाइकिल बाहर निकालते हुए दिख रहा है। कहीं शोर शराबा ना हो इसलिए तीनों चोर मिलकर गेट खोलकर मोटरसाइकिल को बाहर निकाल रहे हैं और चौथा चोर झाड़ियों से आने जाने वाले की रेकी करते हुए दिख रहा है। वहीं जब मोटरसाइकिल बाहर निकालने के बाद फिर वापस घर के अंदर जाकर चोरी की हुई सामग्री लेके आते हैं तो फिर चारों चोर गिरोह मिलकर बड़े आराम से अपनी पहचान छुपाते हुए चड्डी गैंग चोर गिरोह अपना चेहरा गमछे और मास्क लगाकर घर में चोरी कर मोटरसाइकिल को धक्का मारते हुए और अन्य चोरी की सामग्री को हाथ से में रखकर मोटरसाइकिल को धक्का मारते मारते वारदात को अंजाम देते हुए पीछे अपनी छाप छोड़ते हुए निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस ने सागर जिले के बरौदिया नौनागिर गांव में दलित युवती अंजना अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में न्याय की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि भाजपा से जुड़े रसूखदारों और दबंगों के कारण दलितों का जीवन यापन कठिन हो गया है। महिला कांग्रेस का कहना है कि अंजना अहिरवार के चाचा राजेंद्र अहिरवार का शव लाते समय एम्बुलेंस का गेट खुलने से अंजना की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र को सरेआम पीट कर मारा गया और अंजना ने पुलिस से फरियाद की थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। महिला कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा से जुड़े लोगों के दबाव के कारण पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि पिछले महीनों में अहिरवार परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है जिसमें 2 हत्याओं का आरोप है। पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आज कटनी महिला कांग्रेस की सभी महिलाएं मिलकर जो सागर के खुरई जिले के पास जो गांव में अहिरवार परिवार की दलित युवती के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ यहां पे खड़े हुए हैं क्योंकि न केवल वहां पर उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ बल्कि उसके परिवार की 3 लोगों की भी हत्या कर दी गई जो कि निश्चित रूप से अस्वाभाविक थी और जिसको अभी तक जिस पे कोई भी न्याय नहीं मिला है। और अगर आप देखें तो भाजपा काल में निरंतर इस तरीके की घटनाएं होती ही जा रही हैं। इसके पहले भी हमने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यहाँ पर एक ज्ञापन दिया था, एक प्रदर्शन किया था, लेकिन ना तो उस पर कुछ हुआ ना इतने दिनों से। ये देखिए अभी 4 दिन पहले इस लड़की की चाचा की हत्या भी कर दी गई लेकिन उस पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और क्योंकि ये लगातार महिलाओं पे भाजपा सरकार के उसमें लगातार जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके लिए महिला कांग्रेस आज बाहर उतरी हुई है और जब तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं होगी हम लोग निरंतर रूप से इसी तरीके से आके प्रदर्शन करेंगे और महिलाओं को न्याय दिलाएंगे।
जिले में किसी दलित के हत्या होने पे महिला कांग्रेस कटनी द्वारा आज माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में तत्काल हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से भोपाल तक पहुंचाएंगे। ज्ञापन में क्या मांगे थी सर? ये मुख्य रूप से मांग यही है कि जो दलित हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी जाँच की जाए और जो बीजेपी के रिश्तेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन की भाषा है। सर्वशक्ति महिला सेवा समिति वुमेन्स पावर ग्रुप कटनी के द्वारा महालक्ष्मी मंदिर में समिति के द्वारा जरूरतमंद लड़की को विवाह की सामग्री गिफ्ट स्वरूप प्रदान की गई, जिसमें सर्वप्रथम कटनी की महारानी मां जालपा कालका शारदा का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती कीर्ति मालवीय, ममता तोमर, आशा गुप्ता, प्रिंसी तोमर, आस्था चौधा, शोभा गुप्ता के द्वारा माता रानी का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सर्वशक्ति समिति की सभी महिलाओं के द्वारा बर्मन परिवार की लड़की को टीका लगाकर सभी महिलाओं के द्वारा लड़की को कान्हा जी की मूर्ति, उनके वस्त्र, कान्हा जी का भोग, कान्हा जी का आसन, भागवत गीता, पूजा की थाली, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल, बिछिया, स्टील की टंकी आदि बर्तन, अलमारी, कूलर, ट्रॉली बैग, हैंड बैग, 5 साड़ी, मेकअप का सामान, अनाज आदि ब्राह्मण रामायण महिला मंडल के द्वारा कन्या के विवाह के लिए सुंदर भजन का आयोजन भी किया गया। उसके विवाह के मंगल कामनाओं का आशीर्वाद और प्रार्थना की गई। माता रानी के भोग के बाद कार्यक्रम को समाप्त किया गया। द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या सामग्री दी जा रही है, किनको? जी, ये सर्वशक्ति महिला सेवा समिति के द्वारा महालक्ष्मी मंदिर और धर्मशाला में ज़रूरतमंद लड़की का विवाह किया जा रहा है और उसकी जितनी भी विवाह की ज़रूरत की सामग्री होती है वो हम लोग दे रहे हैं। संसद में पास किए गए 3 नए कानून को लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम कटनी में एसपी अभिजीत रंजन की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों को 3 कानून तथा उनका पालन कराने के तरीके बताए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होना है। इन 3 कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 3 नए अधिनियमों के संबंध में पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को जानकारी दी गई। एसपी अभिजीत रंजन ने कहा कि 3 नए कानून पुराने कानूनों की जगह पर स्थान लेंगे, इसलिए इन कानूनों की जानकारी सभी पुलिस कर्मियों को होना जरूरी है। शीर्षक बदल जाएगा, उनकी संख्या बदल जाएगी, तो छोटी छोटी खामियां पता चले आपको कि आपने कुछ लिख दिया पुराने के हिसाब से, कोर्ट में चैलेंज हो गया और फिर आप कोर्ट में उत्तर देने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए इसको आपको बहुत ही सजगता से इसको देखना होगा। रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल स्टेशन प्रबंधन नावेद सिद्दीकी ने पकड़े 2 अवैध वेंडर। ट्रेनों पर बेडशीट बेच रहे थे 2 अवैध वेंडर। रेलवे के फर्जी पास, आईडी कार्ड लेकर किया जा रहा था काम। कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पकड़े गए अवैध वेंडर मेजर्स आरके ट्रेडर्स के नाम से बने आईडी कार्ड और लाइसेंस इलाहाबाद के शंकरगढ़ के रहने वाले हैं। वीरेंद्र कुमार और विवेक कुमार फर्जी 2 वेंडरों को पकड़ा गया है। चलती ट्रेन पर बेडशीट बेचने का कार्य कर रहे थे ये वेंडर। आज हम लोगों ने स्टेशन निरीक्षण के दौरान 3 अवैध वेंडरों को पकड़ा, जिन्हें रेल सुरक्षा बल के सुपुर्द किया गया, जिनमें से ये 2 वेंडर रेलवे के पास में फोर्जरी के एक प्रकार से कह लो, जिसे इस कलर स्कैन करते हुए बाकायदा गले में आई कार्ड पहने हुए और कार्ड पूछने पे कार्ड दिखाए, कार्ड स्कैन करने पे यूज़र डीएक्टिवेट बताया गया। अब इन्हें पकड़ के रेल सुरक्षा बल को हैंड ओवर किया। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मुख्य रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म के पास पुरानी रंजिश के चलते रीठी पटेरा
निवासी एक पारधी युवक पर उसी के समाज के कुछ युवकों ने विवाद करते हुए चाकू से हमला कर दिया। युवक माही पारधी प्लेटफॉर्म पर रीठी पटेरा जाने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। घटना में घायल युवक का इलाज एमजीएम अस्पताल में किया जा रहा है। झगड़ा दूसरे का हुआ और मेरे पति के लिए चोरी चुपका से चाकू डाल दिया। कौन मार दिया है? नाम पता है क्या? केमास जमास और इन जिनको चाकू लगी है क्या नाम है इनका? मही है? मही। हाँ। कहाँ रहती हैं आप लोग? मही के में रुक रहे थे पटेरा में, तो वहाँ से जो कमा खाने जा रहे थे और पीछे से आके चाकू डाल दिया। कटनी जिले के कैमूर थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास हुए एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में महिलाएं और बच्चों सहित युवक बैठे हुए थे, जिसमें 2 वृद्ध महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार कटनी के बरगवा का परिवार कैमूर स्थित मंदिर के दर्शन करने गया था। इसी दौरान यहां से लौटते समय सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन की लापरवाही के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में वृद्ध महिला श्यामबाई व एक अन्य महिला को गंभीर चोट आई है। वहीं अन्य सवारों को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल से एक निजी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। घर कटनी तो रास्ते में वो सामने से गाड़ी आ रही थी, तो 10 सामने बचाने के चक्कर में लड़क गई गाड़ी। किस स्थान पे? कैमूर पे। कहाँ पे? पेट्रोल पंप के आगे। अच्छा, क्या नाम है जो घायल हुई? श्यामा भाई। नौतपा का कहर, बिजली के खंभे, अचानक लगी आग, राहगीरों ने दी दमकल वाहन को सूचना। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विश्राम बाबा गेट के पास लगे बिजली के खंभे में अचानक से आग लग गई और राहगीरों की आवाजाही लगी रही। उपस्थित नागरिकों ने कोई हादसा ना हो इसलिए वाहनों की आवाजाही को बंद करवा दिया और तुरंत ही दमकल वाहन को सूचित करते हुए विद्युत विभाग को आग लगने की सूचना दी। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। बस स्टैंड क्षेत्र में चड्डी गैंग चोर गिरोह हुआ सक्रिय। जैसा कि हम इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दे रहे हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। महिला कांग्रेस ने सागर जिले के बरौदिया नौनागेर गांव में दलित युवती अंजना अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में की न्याय की गुहार। सर्व शक्ति महिला सेवा समिति के द्वारा महालक्ष्मी मंदिर में समिति के द्वारा जरूरतमंद लड़की को विवाह की सामग्री की गई प्रदान। संसद में पास किए गए 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में कटनी एसपी अभिजीत रंजन की अध्यक्षता में पुलिस कर्मियों को 3 कानून तथा उसका पालन करने के सिखाए जा रहे तरीके और रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल स्टेशन प्रबंधक नावेद सिद्दीकी ने पकड़े 2 अवैध वेंडर। ट्रेनों पर बेडशीट बेच रहे थे 2 अवैध वेंडर। रेलवे के फर्जी पास आईडी कार्ड लेकर किया जा रहा था काम। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।